आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। नरेंद्र मोदी ने आज वो काम करके दिखाया है जो काम भारत की आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया। आजादी के बाद के 75 साल तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो काम अंग्रेज तक नहीं कर पाए। तो एक तरफ पाकिस्तान में चनाब का पानी नहीं पहुंचता, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है, लेकिन इस जंग में जो चीज बहुत वाज़ेह तौर पर हमें दुश्मनों की जानिब से नजर आई वो ये कि वो प्रोपेगेंडे और डिसइंफॉर्मेशन को, झूठ को एक हथियार के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान की सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी, किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया। ये सारी कहानी साहिबो दोस्तों, ये सारी कहानी है, तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमा मोदी छा गया। वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तकरीबन 45%। एक तरफ देखा जाए तो हम वार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएँ। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कहा है, ट्वीट्स भी किए इसके ऊपर और कहा है टुडेस प्रोग्राम इज ए ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड विल पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अच्छा माता। इसमें यह है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के स्टार्ट में ये सब किया है। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफ़ी स्पीचें काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो जब आगे बढ़े हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर मैंने इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम, ये फर्स्ट विजिट है। और मुझे नहीं पता था, वैसे हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो कि ये वाला ब्रिज बन रहा है या ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं ये उन्होंने करने हैं, लेकिन देख लें उन्होंने अभी कुछ दिन गुजरे, इतने दिन के अंदर उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया। और एक ऐसे मोमेंट पर बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट है, बड़ा क्रूशियल मोमेंट है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके फौरन बाद उन्होंने कश्मीरियों को क्या कुछ दे डाला है। सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीर में किया है, पहलगाम में जो हमला किया, दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी की, तो वो वहाँ पर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा, तो उनको बता रहे हैं कि कौन है तुम्हारे साथ। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोशगुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। ये बातें भी की हैं उन्होंने इस स्पीच के अंदर, नरेंद्र मोदी साहब ने। अब देख लो तुसी, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको वो बता रही हूँ। तो ये बातें उन्होंने की हैं और भी बहुत कुछ कहा। मैं बस अब ये जो है ना इतना काफ़ी है, पता चल जाता है इससे कि उन्होंने क्या कहना है। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इट्सेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड
उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों कड़ी मेहनत, मजबूत इरादा और देशभक्ति का जज्बा अगर है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी का उदाहरण है भारत का जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया एफिल टावर से भी ऊंचा और मजबूत चिनाब ब्रिज। ये ब्रिज इतना मजबूत है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, रेक्टर स्केल पर 8 डिग्री का भूकंप को ये ब्रिज आसानी से झेल सकता है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसकी उम्र 120 साल से ज्यादा है। इस पुल के अनावरण को देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। जनता परेशान है कि एक तरफ भारत इतने कारनामे किए जा रहा है, एक के बाद एक पुल बनाया जा रहा है, नई नई चीजों में भारत तरक्की करता दिख रहा है, वहीं एक पाकिस्तान है जो गरीब से गरीबतर हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपने सरकार से अब ये सवाल पूछ रही है कि भारत अपने इलाके वाले जम्मू कश्मीर में जब इतनी तरक्की कर सकता है, जब इतनी तरक्की दे सकता है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं कर रहा है। इसी विषय पर आधारित इस परिचर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। देखिए, अब उस जगह पर खड़े होकर कश्मीर में इंडिया के प्रधानमंत्री का ये स्पीच करना, मैंने पहले कहा ये स्पीच छोड़ दें आप, उनका वहां पर जाकर ये ब्रिज को इनॉग्रेट करना, दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पे 2 ट्रेन चलाना, ये अपने तई एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ पर तरक्की करवा के दम लेंगे। हम जो चाहते हैं कश्मीर के अंदर वो हम करके दम लेंगे। जिसने जो करना कर लो, हम वो करेंगे, तो तुमने जो करना है वो कर लो। ये मैसेज है उनका, इनडायरेक्टली उन्होंने ये मैसेज दिया। स्पीच में तो दिया, लेकिन जो ये चीजें एक ऐसे समय में, एक ऐसे वक्त में जो ये इनॉग्रेशन हुई है, इसका मतलब ये है। अब वो साथ में कह रहे हैं कि जी तुम अपने लोगों को क्या दे रहे हो और क्या काम कर रहे हो और इस तरह की चीजें, तो वो तो फिर लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो वो तो फिर आपको पता ही है, बिल्ली थैले से बाहर आएगी। आप ये तस्वीरें देखिए बॉस, ये आज हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें। अंग्रेजों ने हमारे यहां बड़े बड़े पुल बनाए, रेल लाइंस बिछाई, लेकिन वो अंग्रेज भी कश्मीर को रेल से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनके बूते की भी बात नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को रेल से कनेक्ट करके दिखा दिया, और इसलिए नरेंद्र मोदी आज बड़े गर्व के साथ उस चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर खड़े थे, जिस चिनाब ब्रिज से कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है। यह दुनिया का, बहुत ध्यान से सुनिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, जहां तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी की चहलकदमी की सबसे पावरफुल तस्वीर आई है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 60-65 किलोमीटर ही दूर है। यानी जिस कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था, वहां आज तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पाकिस्तान को बताया कि तुमको ठोकेंगे भी और भारत का विकास भी करेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगे को थामा हुआ था, जिस तरह से वो उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग जोश दिख रहा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर यह सपना जो रहा है कि कश्मीर को पूरे भारत की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना है, वैसा ही विकास करना है, आज वो कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बाहर तक दिख रहा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर खड़े होकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दुनिया को, चीन, पाकिस्तान को, विपक्ष, सबको तगड़ा संदेश दे दिया। दुनिया को संदेश कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत देख लो तुम लोग, ऐसा पुल बनाया कि भूकंप और ब्लास्ट कुछ नहीं ला पाएगा। चीन को संदेश, कंस्ट्रक्शन में भारत तगड़ी टक्कर दे सकता है, भारत ऐसी जगह भी पुल बना सकता है जहां कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को संदेश, पहलगाम जैसे हमले न कश्मीर के विकास को रोक पाएंगे न टूरिज्म को। ट्रेन में बैठ बैठकर भारत ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट कश्मीर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।